नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जैसे यूपी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग होता है, वैसे ही उत्तराखंड का जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से भर्ती निकाली गई है। और यह भर्ती फ्रेंड टेक्निकल है, ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती है, जिसमें ये जो भर्ती निकाली गई है कई ट्रेड के बच्चे एलिजिबल हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे किस ट्रेड के बच्चे को मौका मिला है। और मैं आपको बता दूं कि अदर राज्य के बच्चों के लिए भी यहाँ पे मौका है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। और मैं यहाँ पे देखूँगा कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कौन कौन से ट्रेड के बच्चे एलिजिबल हैं। तो आप लोग अच्छे से लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसकी ओपनिंग डेट की बात करते हैं। तो ओपनिंग डेट यहाँ 25 सितंबर 2024 यानी 25 सितंबर 2024 का यहाँ पे ओपनिंग डेट यहाँ पे जो है दिया गया है। लेकिन ऑनलाइन जो आवेदन करना है, फॉर्म फिलअप करना है, वो 28 सितंबर को दिया गया है। और जो क्लोजिंग डेट है वो आपका यहाँ पे 18 अक्टूबर यानी 18 अक्टूबर 2024 को दिया गया है। ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को संशोधन करने का भी जो है यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप अपने फॉर्म को जो है एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे 21 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर 2024 तक यहाँ पे दिया गया है। और लिखित परीक्षा की जो अंतिम तिथि होगी वो आपका 25 नवंबर 2024 यानी 2024 यानी दिया गया है। तो ऐसे में आपका लिखित जो परीक्षा का अंतिम तिथि के वो नवंबर के माह में दिया गया है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आइए यहाँ पे हम लोग कुछ सीटों को लेकर देखते हैं कि किस ट्रेड में कितनी सीटें यहाँ पे दी गई हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी है वो ग्रुप सी की है, जो कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC की तरफ से दिया गया है। तो UKSSC जो यहाँ पे दिया गया है उसमें जो प्रारूपकार के जो ड्राफ्टमैन के जो यहाँ पे पद हैं वो यहाँ पे 140 यानी 140 सीटें दी गई हैं, जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 2 विद्युत कार के यहाँ पे जो रिक्त पद हैं वो 21 दिया गया है। और टेक्नीशियन ग्रेड 2 यांत्रिक मतलब मैकेनिकल के यहाँ पे 09 पोस्ट यहाँ पे दी गई है। और नलकूप चालक यानी नलकूप मिस्त्री आप कह सकते हैं, जिनका यहाँ पे 16 यानी 16 पोस्ट दी गई है। और प्लम्बर के रिक्त पदों की यहाँ पे एक, मेंटेनेंस सहायक का जो है यहाँ पे एक, और इलेक्ट्रीशियन के यहाँ पे जो रिक्त पद है वो 1 दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट रिपेयर की यहाँ पे 3 पोस्ट दी गई हैं। और अनुरेख या फिर ट्रेसर के लिए यहाँ पे 03 पदों पर यहाँ पे भर्ती निकाली गई हैं। तो वेंत कला जो है एक प्रशिक्षण के लिए भी एक सीटें यहाँ पे दी गई हैं। ऐसे में यहाँ पे जो आपकी सीटें हैं वो वहाँ देख सकते हैं 196 यानी 196 सीटें यहाँ पे दी गई हैं, जो कि आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए इन्होंने अपना बताया है कि जो हमारी वेबसाइट है यहाँ से आप डायरेक्ट जो है फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है। और देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है कि अभ्यर्थी के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑफलाइन भी हो सकता है, जो कि इन्होंने सारा कुछ बताया है। और जो भी चीज़ें हैं वो आप जानते हैं। आप अगर टेक्निकल स्टूडेंट है तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो प्रारूपकार यानी ड्राफ्टमैन की भर्ती है वो यहाँ पे देख सकते हैं 140 सीटें जो दी गई हैं वो अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 26, अनुसूचित जनजाति के लिए 06, और यहाँ पे जो है आप जो क्या कह सकते हैं OBC के लिए यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जो सीटों की संख्या है वो यहाँ पे बताया है 26 सीटें। और अनरक्षित यानी जो जनरल सीटें हैं वो 68। ठीक है। और यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या देखी जाए तो हमारा 140 सीटें दी गई हैं, जो कि ड्राफ्टमैन के लिए यहाँ पे दी गई हैं। वेतन की बात की जाए तो आपका काफ़ी अच्छा वेतन दिया गया है। यहाँ पे करीब 35,400 यहाँ पे आपकी सैलरी बनने वाली है। और ये जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 लाख प्लस जो है आपका सैलरी जाएगा। जिसमें जो है एज की बात की जाए तो यहाँ पे 21 ईयर्स से
कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए यहाँ पे 42, यानी जो है 18 साल से ऊपर जो है आप कह सकते हैं कि 21 साल से ऊपर और 42 साल के अंदर ही आपको इतने यहाँ पे छूट दी गई हैं आयु में जो है। ये आपको देख सकते हैं। पद का जो प्रारूप है वो अस्थाई, अंशदायी या पेंशन युक्त, सारा कुछ जो है अराजपत्रित, ये सारा कुछ यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो ये भी चीज़ें ठीक है, जिसमें आपकी सैलरी से लेकर एज तक बहुत कुछ यहाँ पे दिया गया है। और आप जानते हैं कि अधीनस्थ जो है क्या करता है, वो आपकी एज को लेकर जो है 40 ईयर्स तक जो है देता है। बाकी जो छूटें हैं वो आपको मिलेंगी एज ए स्टेट रूल पे जो आपका लागू होता है उस पर आपको मिलने वाला है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 2 में विद्युत कार्य का देख सकते हैं, जो कि आपकी सीटें टोटल यहाँ पे जो है 21 सीटें दी गई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सारी सीटें यहाँ पे इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो इसे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी एज जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 18 से लेकर जो है यहाँ पे 42 ईयर दिया गया है। सैलरी इसमें आपकी कम रहने वाली है, मतलब 27,000 से प्लस, और 8600 आप कह सकते हैं यहाँ पे 1000 रहने वाला है। ठीक है। बाकी ये जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपकी क्वालिफिकेशन का देखता हूँ। तो यहाँ पे जो है आपका जो मान्यता दिया गया है वो बोर्ड, हाई स्कूल और विज्ञान गणित विषय के साथ जो है आपका समकक्ष परीक्षा में जो है इलेक्ट्रीशियन अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जो है 2 ईयर का अनुभव प्रमाण पत्र भी इन्होंने मांगा हुआ है, जो कि आपका ये होगा तो आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है। बाकी जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इसे आप देख लीजिएगा, इसको अच्छे से आप पढ़ के तभी फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। उसके बाद जो है टेक्नीशियन ग्रेड 2 यांत्रिक में जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सीटों की संख्या वो 9 है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पे जो सैलरी और आयु तो आपने देख लिया। इसमें देखिए जो है मैं आपको बता दूँ कि इसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषय के साथ या समकक्ष परीक्षा या उत्तीर्ण या फीटर ट्रेड में अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र एवं संबंधित कार्य का 2 वर्ष का कार्य अनुभव। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि इसके लिए जो फीटर ट्रेड बच्चे हैं वो अगर हमारे यहाँ तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग 0 लेवल से तैयारी करा रहे हैं। आप लोग फीटर का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ ऐप पे चल रहा है। और आपका एग्ज़ाम जो होगा वो नवंबर में होगा, तो अभी से ही आपको तैयारी में लग जाना है, जिससे कि आपका एग्ज़ाम निकल सके। और सैलरी भी बहुत अच्छा है फ्रेंड, 27,000 प्लस है, 86,000 तक आपका सैलरी जाने वाला है, और एज भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में जो बच्चा तैयारी करना चाहता है वो हमारे यहाँ कर सकता है, नीचे ऐप का लिंक दिया गया है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 16 दी गई हैं पोस्टें नलकूप मिस्त्री की, जो कि यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं जो एज है और वेतन है दोनों। यहाँ पे थोड़ा सा मैं वेतन बता दूं कि वेतन आपका 25,500 रहने वाला है, 81,100 रुपये तक आपका वेतन रहेगा, जो कि यहाँ पे आपका पोस्ट जो है आपका एज को लेकर 18 से 42 ईयर्स रहना चाहिए। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्या दिया है कि हाई स्कूल ITI के साथ 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र, ये यहाँ पे जो है इन्होंने बोला है। और अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान्यता दिया जाएगा जिन्होंने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या फिर नेशनल कैडेट कोर NCC B प्रमाण पत्र अथवा C प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की हो। तो इनको जो है यहाँ पे थोड़ा सा वरीयता मिलने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। बाकी प्लम्बर के लिए यहाँ पे जो है फ्रेंड आप देख सकते हैं, प्लम्बर के लिए इन्होंने जो वेतन है थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। वेतन को लेकर यहाँ पे 19,900 रहेगा, जिसमें 63,000 तक रहने वाला है। एज आपका सेम रहने वाला है। बाकी यहाँ पे देखिए संस्थान से हाई स्कूल या समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है जो कि प्लम्बर ट्रेड आपका यहाँ पे होना चाहिए प्रमाण पत्र, और संबंधित 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र भी रखने के लिए यहाँ पे बोला गया है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। मेंटेनेंस सहायक के लिए भी यहाँ पे सैलरी वही रहेगी, एज भी यहाँ पे 21 से लेकर 42 साल दिया गया है। और ITI जो आपका रहेगा वो इलेक्ट्रिकल अथवा मैकेनिकल 2 वर्ष की ITI डिप्लोमा एवं ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जो कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान रखते हैं, मतलब कंप्यूटर में भी ज्ञान होगा। जो CCC आदि चीज़ें हैं उसको आप लोग लगा दीजिएगा। यहाँ पे भी आपको जो है वरीयता मिलेगा, जो कि सीटों की संख्या 1 ही दी गई है।
तो ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है। अब इलेक्ट्रीशियन की बात है फ्रेंड, तो इलेक्ट्रीशियन में जो सीटें हैं वो भी आपकी एक ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो इंस्ट्रूमेंट रिपेयर के लिए यहाँ पे जो है आपकी 3 सीटें रहने वाली हैं, जो कि यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है सारा कुछ, इसे आप देख लीजिएगा। और अनब्रेक या ट्रेसर के लिए यहाँ पे 1 सीटें रहने वाली है, 18,000 सैलरी और 56,000 तक आपका रहने वाला है। डिप्लोमा धारक ITI ये सभी बच्चे यहाँ पे रहेंगे। ट्रेसर के लिए यहाँ पे 2 सीटें दी गई हैं, जो कि 18,000 से लेकर जो है 56,900 रुपये तक रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। मेन जो भी चीज़ें हैं वो मैं सारा कुछ आपको बता दे रहा हूँ, जिससे कि आप फॉर्म को फिलअप करते समय कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। बाकी जो भी ITI फिटर के बच्चे हैं वो अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपको हम लोग बेसिक से लेकर सारी चीज़ें आपको अच्छे से तैयारी करा रहे हैं। अभी हम लोग ट्यूबवेल की ही तैयारी अच्छे से रिसेंटली करा रहे हैं, जो कि यूपी ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए, और हम लोग ALP सभी की तैयारी करा रहे हैं। तो उत्तराखंड अभी जो अनुदेशक की भर्ती आई थी उसकी भी हम लोग रिसेंटली जो है काफ़ी अच्छे से तैयारी कराया है बच्चों को। तो आप भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग जो है फिटर से हैं तो हमारे यहाँ तैयारी कर सकते हैं, जो कि हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी क्लासेस अपने टीम के साथ आप लोग को तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, तो जो शारीरिक चीज़ें हैं और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से जो है आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमारे पास जो है कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और यही थी ज़रूरत की जो भी जानकारी वो मैंने आपको दे दी यहाँ पे जो है। और अगर कोई और अपडेट बची होगी जिससे कि आप वंचित रह गए हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और स्टेप 5 तक यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए भी आपको बोला गया है। ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। और हाँ, फॉर्म फिलअप करने के लिए इन्होंने जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया जो है सबमिट बटन को क्लिक करने का अनिवार्य, मतलब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए भी इन्होंने बोला है। और ये एक ज़रूरी चीज़ें ये है कि यहाँ पे जो है उत्तराखंड अनरिजर्व जो कैटेगरी होते हैं, UR होते हैं, उनके लिए जो यहाँ पे फीस पेमेंट रखा गया है वो 300 रखा गया, मतलब 300 रुपये रखा गया। SC ST के जो भी हैं उत्तराखंड के लिए, उनके लिए यहाँ पे 150 यानी 150 रुपये रखा गया है। और जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे रखा गया है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो पिछड़ा वर्ग या फिर अनरिजर्व वर्ग, ये दोनों के लिए यहाँ पे 300 रखा गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। तो जो आपकी आवेदन को लेकर फीस थी वो मैंने आपको बता ही दी है। इसी वजह से मैं धीरे धीरे सारा कुछ स्क्रॉल करके आपको सारा कुछ बता रहा हूँ, जिससे कि क्या हो कि आपकी कोई भी चीज़ें आपको छूटे ना और आप फॉर्म को फिलअप करते समय आपकी कोई त्रुटियाँ ना हो। ठीक है, तो आप लोग जो है फॉर्म को अच्छे से सावधानी से फिलअप कीजिएगा। बाकी तैयारी में आप लोग अभी से ही लग जाइए, जो कि हम लोग फिटर के जो भी बच्चे हैं उनके लिए सारा कुछ हम लोग तैयारी करा रहे हैं। कुछ सावधानियां यहाँ पे दी गई फ्रेंड, जो कि आप लोगों के लिए मायने रखती हैं जब आप लोग एग्ज़ाम देते समय जाएंगे तो। जैसे ब्लूटूथ, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, ये सभी चीज़ों को आपको वहाँ पे क्या है कि प्रयोग नहीं करना है, इसके लिए यहाँ पे बोला गया। तो निर्देशों को भी हमें पालन करना है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान देना है। अंत में आप सभी से कहना चाहेंगे फ्रेंड कि अगर आप लोग नए हैं चैनल पे, जिसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग लाल वाली बटन दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो है हर एक अपडेट हमारे चैनल के द्वारा मिलती रहे। और आपको बता दें फ्रेंड कि आप लोग अगर ट्यूबवेल ऑपरेटर या फिर इसकी तैयारी करना चाहते हैं, फीटर ट्रेड है, तो आप लोग आज ही से ज्वाइन करिए ममता टेक्निकल क्लासेस और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।